अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाहौरी जिसका। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मज़ेदार से खाने बनाने के तरीका मिलता रहे। यहाँ पे हमने 2 नॉर्मल साइज़ के प्याज लेके हमने हाफ़ केजी हमारा चिकन था, उसमें हमने 2 नॉर्मल साइज़ के प्याज लेके उनको अच्छे से ग्राइंड करके ऑयल में थोड़ा सा पहले फ्राई कर लिया। उसके बाद हमने उसके अंदर ही चिकन डाल दिया। आज हम थोड़ा शनवारी तरीके से कढ़ाई बनाएंगे, बहुत ही मज़ेदार सी बनेगी। तो यहाँ पे जब तक हमारा थोड़ा सा चिकन और प्याज थोड़े से और गोल्डन नहीं हो जाते, हम इसको फ्राई करते रहेंगे। ये आप देख सकते हैं कि इसको हमने अच्छे से बुनाई करनी है ताकि हमारे जो प्याज हैं वो भी उनका भी कच्चापन दूर हो जाए और जो हमारा चिकन है उसका भी कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो बहुत ही मज़ेदार सी आज ये कढ़ाई बनेगी। मेरे कहने पर एक मरतबा आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा ताकि आपको भी पता चले कि मैं रेसिपीज़ कैसी बनाती हूँ और मेरी रेसिपीज़ ट्राई करने से कैसा टेस्ट मिलता है। यहाँ पे हमने अब 2 टेबलस्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया। अदरक लहसुन हमारा थोड़ा ड्राई सा था तो इसको इसीलिए मैंने ऐसे ऐड किया ताकि आपको पता चल सके कि अदरक लहसुन का पेस्ट है। तो अब हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि लहसुन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। लहसुन की स्मेल ख़त्म होने के बाद हमने 1 कप इसमें पानी ऐड करके इसमें हमने 4 जो हैं वो छोटे साइज़ के हमारे टमाटर थे तो इसलिए हमने इसके अंदर 4 रखे और उसको हम हाफ़ करके रख दिया ताकि हमारे जो है वो बाद में छिलके ईज़िली रिमूव कर सकें हम इसके। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके छिलके कितने इजीली रिमूव हो रहे हैं, बिल्कुल भी इनमें कोई परेशानी नहीं हुई। बिल्कुल इजी से इसको आप किसी भी चीज़ से पकड़ के उसका छिलका जो है वो रिमूव कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट हमने इसको मिक्स किया तो हमारे जो टमाटर हैं वो ऑलमोस्ट सारे जो हैं वो बिल्कुल नरम हो गए थे, तो बिल्कुल वो गल गए हैं। अब हम इसको ऐसे ही पकाते रहेंगे ताकि हमारी चिकन की अच्छे से बुनाई हो और हमारी जो शनवारी कढ़ाई है वो अच्छे से और मज़ेदार सी बने। यहाँ पे आप देख सकते हैं अब हम यहाँ पर मसाले हैं। यहाँ पे है 1 टेबलस्पून नमक, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी, हाफ़ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून ही मैंने यहाँ पे लिया था कश्मीरी मिर्च और हाफ़ टेबल स्पून सूखा धनिया और ज़ीरे का मसाला और हाफ़ टेबल स्पून मैंने यहाँ पे लिया था ब्लैक पेपर पाउडर। ये सारे मसाले डालने के बाद हम इसकी अच्छे से भुनाई कर देंगे। आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार सी अभी इसकी लुक आने लगी है। तो अब हमने इसके अंदर दोबारा से थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है ताकि हमारा जो चिकन है वो भी अब अच्छे से गल जाए और हमारी जो कढ़ाई है वो अच्छे से रेडी हो जाए। अब जब तक हमारा पानी खुश्क नहीं होगा, हमारी जो कढ़ाई है वो ऑयल नहीं छोड़ेगी। आप देख सकते हैं हमारी जो कढ़ाई है वो ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। तो अभी हम इसकी अच्छे से भुनाई करते रहेंगे ताकि हमारी कढ़ाई जो अच्छे से पानी खुश्क हो जाए और मसाला ग्रेवी मज़ेदार सी बने। इसके अंदर मैंने थोड़े से कलवंजी के भी दाने ऐड कर दिए थे, वो बहुत ही आपकी सेहत के लिए अच्छे होते हैं। यहाँ पे मैंने हाफ़ कप दही को बीट करके डाल दिया था ताकि उसमें मलाई की जो है वो मलाई ना रहे। अब हम इसको अच्छे से बुनाई कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं कि हमारी जो ग्रेवी है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तकरीबन हमारा जो ऑयल है वो भी ग्रेवी ने छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया डाल देंगे, थोड़ी सी कटी हुई फ्रेश ही हरी मिर्चें ऐड कर देंगे और थोड़ा सा हमने इसके ऊपर लंबा काट के अदरक ऐड किया है। ये हमारी आज की रेसिपी की फ़ाइनल लुक है, शनवारी कढ़ाई की फ़ाइनल लुक है। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही है दिखने में भी और खाने में उससे भी ये ज़्यादा मज़ेदार थी। तो आप भी मेरे कहने पर ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अच्छे से अच्छे खाने बना के ट्राई करते रहें। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।